हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे जेटपैक कंपोज में स्क्रॉल टू टॉप फीचर कैसे बनाएं। कई बार हमारे ऐप में बहुत बड़ी लिस्ट होती है जहाँ पे यूजर को पूरा मैन्युअली स्क्रॉल करना पड़ता है अगर उसे कोई भी कंटेंट सर्च करना हो तो। लेकिन सोचो जरा, अगर नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक बटन दिख जाए और उस बटन पे क्लिक करते ही लिस्ट सीधा ऊपर पहुंच जाए, कितना बढ़िया लगेगा ना। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डेटा क्लास क्रिएट करते हैं। इसका नाम हम एम्प्लॉय रखेंगे। तो इस डेटा क्लास के अंदर हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, वेल एम्प्लॉय वेल एम्प्लॉय स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। तो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन हम सिर्फ उसका नाम ऐड करेंगे एक लिस्ट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, आपको स्कोरेबल कंटेंट दिखाना है तो आपको जो लिस्ट में आइटम है वो ज्यादा ऐड करने पड़ेंगे ताकि हम इजीली जो स्कोरेबल बिहेवियर है वो शो कर सके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी एम्प्लॉय लिस्ट रेडी है। अब हम यहाँ पे कंपोजेबल क्रिएट करेंगे होम स्क्रीन। यहाँ पे हम उस लिस्ट को कॉल करेंगे जो यूआई हमें स्क्रीन पे दिखाना है। उस यूआई का कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय लिस्ट को कॉल करते हैं। बाय डिफॉल्ट स्कोलेबल बिहेवियर के लिए हम यहाँ पे लेजी कॉलम का यूज करते हैं और यहाँ पे हम मॉडिफायर ऐड करेंगे ताकि यूआई पे वो प्रॉपर दिखे। तो लेजी कॉलम के अंदर हमें जो यूआई दिखाना है, लाइक हमें जो एम्प्लॉय का डेटा दिखाना है वो इंडेक्स बेसिस पे दिखाना है। तो इसके लिए हमें एक कंपोजेबल क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें हम इंडेक्स वैल्यू और जो एम्प्लॉय का डेटा है वो पास करेंगे। जब आप इस पे होवर करोगे तब आप इजीली कंपोजेबल क्रिएट कर पाओगे। यहाँ पे हमें आइटम इंडेक्स जो हमने यूज किया है वो उससे हमें इंडेक्स इंडेक्स वैल्यू फेच करने के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय इन्फो का जो कंपोजेबल फंक्शन है उसको बना लेते हैं। यहाँ पे सिंपली हमें कॉलम और रो यूज करके वहां पे टेक्स्ट ऐड करना है जहाँ पे हम एम्प्लॉय का जो इंडेक्स वैल्यू है वो और आइटम मतलब जो भी एम्प्लॉय का डेटा है वो शो करेंगे। यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, इसलिए हमने यहाँ पे टू स्ट्रिंग यूज किया है। और यहाँ पे हम स्टाइल के लिए मटेरियल थीम का यूज करेंगे। हमने यहाँ पे बिट यूज की है ताकि जो इंडेक्स और एम्प्लॉय डेटा है उसके बीच में थोड़ा स्पेस ऐड हो सके। तो अब हमें इस फंक्शन को हमारे मेन ऐप एक्टिविटी में कॉल करना पड़ेगा ताकि हम हमारा एप्लीकेशन रन करके देख सके। इसको यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद आप देख सकते हो हमें यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट पास करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट पास करते हैं, जो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट क्रिएट की है डेटा क्लास के फाइल के अंदर, वही हमें यहाँ पे यूज करनी है। अब हम इसको ऐप को रन कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा इजीली शो हो रहा है, लेकिन जब हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तब लिटरली हम नीचे पूरा स्क्रॉल करने के बाद हमें स्टार्ट ऑफ द इंडेक्स तक जाने के लिए फिर से मैन्युअली स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो इसको
रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक फ्लोटिंग बटन का ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम उस बटन का कंपोजिबल क्रिएट कर लेते हैं। स्क्रॉल टू टॉप, फंक्शन ऐड करेंगे। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर सबसे पहले हम उसको मॉडिफायर ऐड करेंगे, लाइक उस बटन के अंदर पैडिंग कितनी होगी, उसकी साइज। इसकी साइज हम 56 डीपी रखेंगे। जब बटन पे क्लिक होगा तो उसके बाद जो उसका बिहेवियर है उसके लिए हमें यहाँ पे ऑन क्लिक यूज करना पड़ेगा। और कंटेनर का जो भी कलर है और जो उसमें जो हम कंटेंट ऐड करने वाले हैं, तो फिलहाल हम यहाँ पे एक आइकॉन ऐड करने वाले हैं। तो उसका जो कलर है वो एज अ कंटेंट कलर के हिसाब से शो होगा। यहाँ पे हमें इमेज वेक्टर लेना है। तो जो बाय डिफॉल्ट आइकॉन हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में प्रेजेंट है हम उसका यूज करेंगे। आइकॉन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट, हमें एरो का आइकॉन सर्च करना है। तो यहाँ पे हम ए टाइप करके देखते हैं, बाजू में हमें पूरे सजेशन शो होंगे। तो उसमें से जो एरो है वो हमें यूज करना है और उसका जो कंटेंट डिस्क्रिप्शन है वो ऐड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा बटन का कंपोजिबल फंक्शन है वो क्रिएट हो चुका है। उसको हमें हमारे स्क्रीन में कॉल करना है। तो सबसे पहले उसको कॉल करने के लिए हमें यहाँ पे रिमेम्बर लेजी लिस्ट का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो लेजी कॉलम में जो स्टेट है वो बाय डिफॉल्ट ऐड है। तो आपको यहाँ पे रिमेम्बर लेजी लिस्ट स्टेट का यूज करके हमें सिर्फ वहां पे ऐड करना है। और हमें हमें यहाँ पे इंडेक्स +1 कर देना है। तो आप देख सकते हो कि हमें एक लेजी कॉलम और उसके बाद वो फ्लोटिंग बटन ऐड करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे बॉक्स लिया है। तो बॉक्स के अंदर हम एनिमेटेड विजिबिलिटी ऐड करते हैं, ताकि जब वो बटन शो हो तो उसको जो हम जिस हिसाब से एनिमेट करके हम उसको शो करना चाहते हैं वो एनिमेटेड विजिबिलिटी के हिसाब से हम ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है, शो फ्लोटिंग बटन। यहाँ पे हमने डिराइव स्टेट ऑफ का यूज किया है। ये हम तब यूज करते हैं जब ये किसी दूसरे स्टेट पे डिपेंड होता है। तो हमने यहाँ पे विजिबल शो फ्लोटिंग बटन एंड उस पे कुछ मॉडिफायर ऐड किए हैं। हमें जो बटन की विजिबिलिटी है वो बॉटम के एंड में शो करनी है, तो इसलिए हमने अलाइनमेंट डॉट बॉटम एंड ऐड किया है। तो अब हम यहाँ पे हमारा जो फ्लोटिंग बटन हमने क्रिएट किया है स्क्रॉल टू अप, उस बटन को यहाँ पे कॉल करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जब हमने यहाँ पे लॉन्च इफेक्ट को ऐड किया है तब हमें कंपोजिबल इनोकेशन का एरर शो हो रहा है। इसका इसका इशू हमने ऑलरेडी रिजॉल्व किया है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम रिमेम्बर कोरूटीन स्कोप का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोरूटीन स्कोप डॉट लॉन्च को ऐड करते हैं और उसमें जो लिस्ट स्टेट है उसको एनिमेटेड स्क्रॉल टू आइटम 0 ऐड करेंगे, ताकि जब भी यूजर स्क्रॉल करे स्क्रीन पे और उसको वो बटन विजिबल हो, और वो जब वो उस बटन पे क्लिक करेगा तो जो उसकी स्टार्टिंग की जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो स्क्रीन पे लोड हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे आप स्क्रॉल करोगे राइट साइड में बॉटम में आपको एक बटन शो होगा, फ्लोटिंग बटन, जिस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली फर्स्ट इंडेक्स तक पहुंच जाओगे। तो इससे आपको मैन्युअली स्क्रॉल का जो दिक्कत है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो